बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हरे भरे नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और इनको आप बना के 1 मंथ तक फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत आइडियल रेसिपी है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाना इसको पसंद करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, चॉपर ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 500 ग्राम्स के बराबर चिकन। ये बोनलेस चिकन है। ब्रेस्ट पीस लिए थे, मैंने उसको कट कर लिया था और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। मैंने 8 अदद हरी मिर्चें ली थी और उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। हरा धनिया ले लेंगे 1 कप के बराबर। पुदीना ऐड करेंगे आधा कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद दखनी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तीन अदद ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करेंगे तोड़कर। ब्रेड ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको बंद करके हमने पीस लेना है अच्छी तरीके से। बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। तो देखिए इधर पिस गया है, मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इतना बारीक होना चाहिए ये। अब इसके बाद इसके हम नगेट्स बना लेते हैं। नगेट्स बनाने का आसान तरीका ये है कि आपने एक बटर पेपर ले लेना है, उसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है और ये जो हमने मिक्सचर बनाया था इसको हम रख देंगे और इसके बाद इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथ से और थोड़ा सा हाथ से फ्लैट कर दीजिएगा। और इधर मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो मैं इधर इसको बेल के बना रही हूँ। काफ़ी आसानी से बन जाते हैं और रमज़ान के लिए वैसे भी हमें काफ़ी सारा चीज़ों को फ्रीज़ करके रखना पड़ता है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने थे तो मैंने इस तरह से बना लिया। आप लोग चाहें तो हाथ से भी इसका शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसको बेल लेंगे हम। 1/2 इंच के बराबर आपने इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे इसको तो ये जब फ्राई होंगे तो फिर बीच में से कच्चे रह जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं। तो मैंने इसको मीडियम साइज़ का ही रखा है और चारों तरफ से मैंने एजेस निकाल लिए थे, स्क्वायर पीस निकाल लिया। अब इसके बाद छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में हम कट कर लेंगे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं या फिर छोटे साइज़ के। अब इसमें से हम स्क्वायर्स निकाल लेंगे। मैंने बहुत छोटा साइज़ भी नहीं किया है इसका और ना ही बहुत बड़े साइज़ के बनाए हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और आपने हाथ से इसको सेट कर लेना है इस तरह से, ये देखिए। अब मैं सारे जो नगेट्स का मिक्सचर है उसको इसी तरह से कट करके रख लूँगी। काफ़ी सारे नगेट्स बनके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है। पहले हम मैदा लगाएंगे इसके ऊपर, फिर हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। देखिए इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। अब दोबारा से हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। तो आपने इसकी डबल कोटिंग करनी है ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए, क्योंकि हमें इसको काफ़ी दिनों के लिए फ्रीज़ करना है, इस वजह से।
और अगर आप इसको फ़ौरन के लिए बनाना चाहते हैं, मतलब फ़ौरन बना के फ्राई करना चाहते हैं, तो आप इसकी एक कोटिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए इसकी डबल कोटिंग हो गई। इसी तरह से सारे नगेट्स को कोट करके मैं रख दूँगी और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट करने के लिए। देखिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था ओवरनाइट के लिए। अब ये सेट हो गए हैं। जब ये अच्छे से सेट हो जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी जिपलॉक बैग में डाल के इसको रख सकते हैं पूरे मंथ के लिए, या फिर आप किसी बॉक्स में डाल के भी इसको रख सकते हैं। और ये काफ़ी सारे बन के तैयार हो जाते हैं। इनको बना लेंगे तो थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाएगी। आप आसानी से इसको पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं कुछ आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। और इसके लिए तेल जो है हल्का गर्म होना चाहिए, यानी कि मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई भी करना है। और तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ऊपर की कोटिंग जो है वो फ्राई हो जाएगी और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है और चारों तरफ अच्छी तरीके से कलर आ जाए, उसके बाद आपने निकाल के इसको सर्व कर देना है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है हरे भरे नगेट्स का। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इधर मैं आपको तोड़ के अंदर से इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल मलाई कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसे आप बनाएंगे तो घर वाले बहुत पसंद करेंगे। इनका फ्लेवर ही इतना यूनिक होता है। इनको आप बना के काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। एक बार बना लीजिए, उसको स्टोर कर दीजिए। अपने बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है और इसको आप पार्टीज़ वगैरह में भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी 250 ग्राम्स के बराबर, बोनलेस चिकन है ये। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस हल्का सा मिक्स करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे। और उसके बाद मैं बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी 2 अदद बड़े साइज़ के छोटे क्यूब्स में कटे हुए, और इसको हमने मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। आलू हमने साथ ही ऐड कर देने, कच्चे आलू हैं ये, और इसको मिक्स करेंगे हल्का सा आलू के साथ। फिर मैं इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करूँगी और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक चिकन और ये आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते और ये पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। जब तक आपने पका लेना है, 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इधर ये आलू और चिकन जो है हमारे अच्छे से गल चुका है और इसका जो पानी था वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है। तो ये देखिए कितने अच्छे से गल गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम मैश कर लेंगे। आप लोग चाहे तो ठंडा करने के बाद भी इसको मैश कर सकते हैं। मैं इधर पोटैटो मैशर इस्तेमाल कर रही हूँ, उसी की मदद से इसको मैं मैश कर लूँगी। इस वक्त गरम गरम में पोटैटो मैशर से अगर आप मैश करेंगे तो बहुत अच्छे से ये मैश हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से श्रेड हो जाएगा इसके अंदर ही, इसी की मदद से। तो बस मैं इसके साथ इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखिए अच्छी तरीके से ये मैश हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर, दखनी मिर्च का पाउडर है ये 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 5 टेबलस्पून। टेट्रा पैक की क्रीम है। मलाई कटलेट्स बन रहे हैं तो इसके अंदर मलाई का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग चाहे तो घर की जो होममेड मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करके इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 1/4 कप के बराबर बारीक कटा हुआ। इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसके हम कटलेट्स बना लेंगे।
तो कटलेट्स के लिए क्या करेंगे, हम ये मिक्सचर ले लेंगे, हल्का सा बस गर्म होना चाहिए इसके अंदर आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल ठंडा नहीं करेगा, नहीं तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो इसको मैं बस शामी कबाबों वाला शेप दे लूँगी इस तरह से। कटलेट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, सिलेंडर शेप भी बना सकते हैं, ओवल शेप भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो जब ये तैयार हो जाएंगे तो इसको मैंने क्या करना है, कोट करना है। तो उसके लिए हम अंडा ले लेंगे और इसके अंदर इसको डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको तैयार करके सारे कटलेट्स को रख लेंगे। और इस स्टेज पे आपने क्या करना है, अगर इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आराम से 10 से 15 दिन ये रह जाएंगे फ्रीज़र के अंदर। तो अब इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो बस आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे ये कटलेट्स। तो ये फ्राई हो गए हैं, सबको मैंने निकाल लिया था। मैं आपको इसका अंदर का लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार हुए थे ये कटलेट्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे कटलेट्स। इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट हैगा और मलाई टिक्के टाइप का इसका फ्लेवर हैगा जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैक्रोनी समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, बहुत ही लाजवाब बनते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे गरम गरम समोसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ सब्जियां। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली है आधा कप के बराबर, 1 कप ली है मैंने बंद गोभी, उसको बारीक काट लिया था और वो मैंने ऐड कर दी है। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, 1 अदद चिकन क्यूब ऐड कर देंगे। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैक्रोनी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मैक्रोनी ली थी, इसको बॉईल कर लिया था और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैक्रोनी ऐड कर दी है मैंने, अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी समोसों की फिलिंग रेडी हो गई है। बहुत ही बेहतरीन और डिफरेंट समोसे बनके तैयार होते हैं और बच्चों को तो ये फेवरेट हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर मैक्रोनी डली हुई है। तो देखिए रेडी हो गई, इसको हम रख देंगे साइड पे ठंडा करने के लिए। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज़ 1 कप के बराबर। यहाँ पर मैं चीज़ मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास मौजूद था तो मैं यूज़ कर रही हूँ। उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग नॉर्मल जो मेयोनीज़ है वो भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेन वाला। तो बस मेयोनीज़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसको मिक्स कर लिया है। और चाहें तो चिकन स्प्रेड भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसके साथ। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब ये रेडी हो गई है फिलिंग हमारी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समोसा शीट ले लेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर हम फिलिंग कर देंगे। और इसके बाद इसको हम मैदे और पानी के मिक्सचर से क्लोज कर देंगे। ये देखिए इस तरह से सील कर देंगे। तो ये हमारा समोसा रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के रख लूँगी
और आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं कुछ दिनों तक। तकरीबन 10 से 12 दिन आप लोग आराम से इसको रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस फ्रीज़र में से निकालिए, इसको डायरेक्टली फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। बहुत ही लाजवाब बेहतरीन समोसे बन के तैयार होते हैं और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ समोसे। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा हल्का सा, इसको हम टर्न कर लेंगे और इसी तरह से टर्न करते हुए आपने समोसों को फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा एक इवन कलर आ जाए। तो देखिए समोसे हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको सर्व करेंगे हम केचप के साथ। तो देखिए कितने परफेक्ट समोसे बनके तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का लुक इसका। बहुत ही लाजवाब बने थे। बहुत आसान सी रेसिपी है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड इजी स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स सिखाने जा रही हूँ जो कि बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती हैं और बहुत जल्दी भी बन जाती हैं। इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये बनने के बाद अंदर से बहुत ही जूसी बनती हैं, ऊपर से क्रिस्पी होती हैं। बच्चों की तो बेहद फेवरेट हैं, साथ में बड़े भी बहुत इंजॉय करते हैं इसको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें सबसे पहले चाहिए होगा चिकन। यहाँ पर मैंने लिया है 400 ग्राम्स के बराबर चिकन और इसकी मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स को कट कर लिया था। तो ये मैंने ब्रेस्ट पीस लिए थे, उसके अंदर अच्छे से स्ट्रिप्स जो हैं वो कट हो जाती हैं। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं आप। ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर ये मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो फ्रेश वाला भी यूज़ कर सकते हैं। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर मैं डार्क सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो लाइट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ऑरिगैनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रख सकते हैं। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम होगा और टाइम नहीं है आपके पास तो आप इसको फ़ौरन से भी कोट करके फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे। यहाँ पे 2 अदद अंडे लिए हैं, इसको हमने फेंट लेना है अच्छे तरीके से। अंडे फेंटने के अलावा हमें चाहिए होगा यहाँ पर ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, वो ले लेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रिप उठाएंगे, उसके ऊपर हम अंडा लगा देंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। इसकी हमें 2 कोटिंग करनी है। अब दोबारा से हम अंडे के अंदर डिप करेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। और ये बहुत ही मज़ेदार स्ट्रिप्स बनके तैयार होती हैं। आपको मार्केट से या रेस्टोरेंट्स वगैरह से बहुत ही महंगी मिलती हैं। घर में आप बजट में रह के काफ़ी सारी क्वांटिटी में बना सकते हैं और इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कोटिंग करने के बाद इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, आराम से 1 महीना रह जाएंगी ये। तो इस फॉर्म में आ जाएंगी। इसको इस फॉर्म में आप लोग चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो फ़ौरन से इसको फ्राई भी कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने गरम ऑयल के अंदर डाल दिया है, इसको फ्राई करने देंगे और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा क्योंकि हमने इसकी कोटिंग करी थी ब्रेड क्रम्स के साथ। तो क्या होगा, अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ब्रेड क्रम्स पे कलर आ जाएगा और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बस मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेगा, तब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो टर्न करके दूसरी तरफ से भी आपने कलर दे लेना है और ये मज़ेदार सी स्ट्रिप्स बन के तैयार हो जाती हैं। 7 से 8 मिनट का इसका टाइम है। फ्राइंग का टाइम जो है इसका 7 से 8 मिनट है। तो देखिए रेडी हो गई हैं। इसके साथ आप फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह सर्व कर सकते हैं। पार्टीज़ के लिए, हाईटीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है और चाहें तो अपने बच्चों को आप लंच में भी बना के दे सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। पिज़्ज़ा ब्रेड रोल सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं, बहुत कम टाइम में बनके तैयार होते हैं। इसे आप बना के अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, हाई टी या फिर पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं एज अ स्नैक के तौर पे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल
और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट करके रखा है, छोटे क्यूब्स में कट किया था। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टीस्पून। चिकन को आप मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे इसको। तो देखिए चिकन को मैंने पका लिया, चंद सेकंड के लिए बस पकाया था मसालों के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। मेरे पास इधर डार्क सोया सॉस है इसलिए मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल वाला सोया सॉस है, लाइट सोया सॉस है, तो आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी 1/4 कप, और इसके बाद इसको कुक करेंगे। पानी को बस ड्राई होने तक ही कुक करेंगे, इतने में हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगी। तो इसको 10 मिनट लगे थे ड्राई होने में और चिकन हमारी अच्छे से गल गई है। तो चिकन को मैंने शेड कर लिया था ठंडा करने के बाद, और वो हम ले लेंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर चिकन लिया है, सारा नहीं लिया है मैंने क्योंकि मैं सिर्फ 10 से 12 ही बना रही थी ब्रेड रोल्स। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा चीज़ आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो चेडर और मोज़रेला मिक्स करके ले सकते हैं। शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। ऑलिव्स ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सी फिलिंग बनके हमारी रेडी हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे और इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। इसको हम साइड पे रख देंगे। अब क्या करेंगे, हमें स्लाइसेस को बेलना है, उसको फ्लैट कर लेना है हमें। तो बेलन की मदद से हम इसको बेल लेंगे, इस तरह से फ्लैट कर लेंगे ताकि रोल बनाने में आसान हो। ये देखिए इस तरह से साइड पे रख लेंगे। इसी तरह से सारे स्लाइसेस को मैं बेल लूँगी। अब एक स्लाइस ले लेंगे और जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी वो हम एक साइड पे रख लेंगे अच्छी क्वांटिटी में। उसके बाद पानी लगाएंगे इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर, ताकि सील हो सके। इसके बस कॉर्नर्स पे ही मैं पानी लगा रही हूँ। अब इसके बाद इसको हम सील कर देंगे इस तरह से। फिंगर की मदद से इस तरह से आपने पिंच कर देना है ताकि चिपक जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए एक हमारा ब्रेड रोल रेडी है। अब मैं इसी तरह से सारे ब्रेड रोल्स को रेडी कर लूँगी। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। 2 अदद अंडे ले लिए थे मैंने और उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। अब क्या करेंगे, एक ब्रेड रोल लेंगे, उसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर। उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा रोल है इसके ऊपर एक अच्छी सी क्रिस्पी सी कोटिंग आ जाएगी जब हम इसको फ्राई करेंगे। और अंडा लगाने से क्या होता है, ऑयल जो है वो अंदर तक नहीं जाता है। अक्सर लोग कहते हैं इसके अंदर ऑयल ज़्यादा होगा, जबकि इसके अंदर ऑयल ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि हम अंडा लगा देते हैं, ब्रेड क्रम्स लगा देते हैं तो वो सील हो जाता है, अंदर तक ऑयल नहीं जाता। तो ये हमारे ब्रेड रोल्स रेडी हो गए हैं। इस स्टेज पे आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 10 से 12 दिन के लिए। अब इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, आप लोग चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बस शैलो फ्राई कर रही हूँ इसको।
देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। और इसमें कुछ हमें पकाना तो है नहीं, तो आप इसको हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा ब्रेड क्रम्स जो हैं बहुत जल्दी से कलर आ जाता है उसके ऊपर, तो सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। तो देखिए रेडी हो गए हैं। इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, बेहद मज़ेदार लगते हैं। चाय के साथ बिल्कुल इसको सर्व किया जा सकता है, लेकिन आप इसको गरम गरम बनाइएगा और फिर सर्व कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन लगते हैं खाने में। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी चिकन टिक्का समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और ये बेकरी स्टाइल समोसा है। अक्सर आपने बेकरीज पे इस तरह के समोसे देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको इसको बनाना बताऊँगी। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको घर में बना के रख सकते हैं और 1 महीने तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। आराम से फ्रीज़र में रह जाएंगे, जब दिल चाहेगा निकालिएगा, इसको एंजॉय कीजिएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 400 ग्राम्स के बराबर, और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर दही। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग ये मसाले नहीं ऐड करना चाहते तो सिंपल टिक्का मसाला जो मार्केट में मिल जाता है वो ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। दही के साथ इसको मैरिनेट करके रख दीजिएगा। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया। आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे, मैरिनेशन टाइम है। इसके बाद इसको कुक करेंगे। तो आधा घंटा हो गया है। एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, और इसके अंदर हमने मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देना है सारा। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये अपने ही पानी में गल जाएगा, और बहुत छोटे छोटे से पीस मैंने कट किए थे चिकन के, तो ये जल्दी भी पक के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसका पानी कितना सारा निकल गया इसमें से, मतलब इसमें हमने दही वगैरह जो ऐड किया था उसका पानी है। बस ये रिड्यूस होने तक आपने इसको कुक करना है, तो इतने में हमारा चिकन भी गल जाएगा। 10 से 15 मिनट लगते हैं चिकन को गलने में। तो ये रेडी हो गया। अब इसको हम कोयले का स्मोक दे लेंगे। तो यहाँ पर हमने कोयला रख दिया है और इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। इससे बहुत अच्छा सा इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाएगा, एक अरोमा आ जाएगा कोल का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समोसे बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने समोसा शीट ले ली, इजीली मार्केट से मिल जाती है ये। इसको बस हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और टिक्का की फिलिंग ऐड करेंगे इसके अंदर। ये देखिए समोसा फोल्डिंग बहुत दफ़ा मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। समोसा फोल्डिंग बहुत आसानी से समोसे इस तरह से बनाए जा सकते हैं घर के अंदर। तो देखिए इसको मैंने स्टिक कर दिया है मैदे और पानी के मिक्सचर के साथ। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के रख लूँगी। अब समोसों को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसी में ऐड कर देंगे हम मैदा 3 टेबलस्पून। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद पानी के साथ इसका एक मिक्सचर सा बना लेंगे। थिन सा मिक्सचर होना चाहिए, इसका स्लरी टाइप की बन के तैयार होगी। और बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं करना है। बस इतना रखेंगे कि समोसा जब हम इसके अंदर डिप करें तो एक हल्की सी कोटिंग इस मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर की लग जाए। तो बस ये रेडी हो गया है। इस तरह से बस डिप करेंगे, हमने समोसे को डिप करना है। उसके बाद इसके ऊपर लगा दे रहे हैं ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये सुपर क्रिस्पी बनके तैयार हो जाएंगे। और इसको आप स्टोर करके रखेंगे तो ये एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं, और ना ही इसके फटने का डर होगा। कि अक्सर ऐसा होता है, लोगों को कंप्लेन होती है कि समोसे वगैरह जो होते हैं वो फट जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको कोट करके आराम से ईजिली 1 महीने तक रख सकते हैं। तो इसी तरह से सारे समोसों को मैं कोट कर लूँगी। और उसके बाद इस स्टेज पे आप लोग ट्रे में सेट करके इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
जब भी फ्राई करना हो आपको बस इसको फ्रीज़र में से निकालिएगा और डायरेक्टली आपने इसको ऑयल में फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त से समोसे आपके बनके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ कुछ समोसे। तो हमने इधर ऑयल ले लिया था, उसको हमने मीडियम हॉट किया है और उसके बाद इसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हुए हैं। तो ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फ़ौरन बहुत तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे तो ब्रेड क्रम्स जो होते हैं बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाते हैं, मतलब उस पर कलर आ जाएगा और जो हमारी समोसा शीट है वो अच्छे से पक के तैयार नहीं होगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो उसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी हमने फ्राई कर लेना है। इसका फ्राइंग का जो टाइम है वो मैं आपको बता देती हूँ, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में और ये अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे और सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, बेहद मज़ेदार लगते हैं। फ्राई हो जाएंगे तो इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया था और मैं आपको इसका करीब का लुक दिखा देती हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन बने थे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए इसके अंदर का लुक मज़ेदार लग रहे हैं ना, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं ये कटलेट्स इतने मज़ेदार बनते हैं कि इनको यूज़ करते हुए आप इनके सैंडविचेस बना सकते हैं, बर्गर्स बना सकते हैं। आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। इसके अलावा आप दावतों पर बना के इसको एज अ स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा किलो आलू हैं। इनको मैंने छील के बॉईल कर लिया था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैश कर लेंगे। तो बस इधर मैं पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश कर रही हूँ। तो ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है ये। मेयोनीज ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा इसके अंदर, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। बॉयल चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम। मैंने चिकन लिया था, उसको बॉयल करके श्रेड कर लिया है मोटा मोटा सा, वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। ये मैंने नॉर का यूज़ किया है, रेडीमेड है। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा स्टिकी है, तो आप इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स और भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको लगता है तो ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स। आधा कप से थोड़े से ज़्यादा हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सफ़ेद तिल 4 टेबलस्पून के बराबर। ये तिल ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे क्या होगा, आपके जो कटलेट्स हैं उसका लुक भी अच्छा हो जाएगा और इसके अलावा उसका जायका भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमें अंडा चाहिए होगा, 1 अदद अंडा है, उसको मैंने फेंट लिया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में। जितने बड़े साइज़ का आप पैटी बनाना चाहते हैं या कटलेट्स बनाना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। अब मैं इसको राउंड शेप में शेप दे लूँगी। सिंपल सा शेप है ये। अगर आप लोग चाहें तो ओवल या फिर सिलेंडर शेप में भी कटलेट्स बना सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम अंडे में इसको डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स और जो तिलों का मिक्सचर था हमारा वो इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। इसी तरह से हम सारे कटलेट्स बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इन कटलेट्स को आप लोग चाहे तो बना के स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पैन में। अब इसको हमने क्या करना है, शैलो फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे।
बहुत ही मज़ेदार जायकेदार कटलेट्स बनके तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए इस पे अच्छा सा कलर आ गया, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए मज़ेदार से हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं। करीब से इसका लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होते हैं। और इसके ऊपर जो हमने क्रम्स और तिलों का जो मिक्सचर लगाया है तो उससे तो उसका जायका डबल हो जाता है। ज़रूर ऐड कीजिएगा आप लोग, इसको मिस नहीं कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अंदर से इसका लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत ही जायकेदार बने थे। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। और अगर आप इसका बर्गर बनाना चाहते हैं तो वो मैं आपको उसका आइडिया दे देती हूँ। तो यहाँ पर एक बर्गर को मैंने टोस्ट कर लिया था, उसके ऊपर हम लगा लेंगे मेयोनीज और ये ग्रीन सॉस लगाएंगे, स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। उसके बाद मैं खीरे लगा दूंगी, आप लोग चाहें तो सलाद पत्ता या फिर टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा कटलेट्स था वो इसके ऊपर रख देंगे। दूसरे पीस पे भी हम थोड़ा सा मेयोनीज लगा लेंगे, थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा बर्गर भी रेडी हो गया। आप लोग चाहे तो इस तरह से भी अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।